कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा व जिला प्रशासन के तत्वाधान आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कुरुक्षेत्र उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग सबसे पुराना विभाग है और प्राकृतिक आपदा के समय हमेशा मदद करता है। आपदा के समय किसी की जान बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। राज्य स्तरीय बाढ़ राहत शिविर में प्रशिक्षण लेने के बाद सभी प्रशिक्षणार्थी आपदा के समय दूसरे के जीवन की रक्षा करने के लिए अपने अपने जिलों में टीम बनाएं और नए लोगों को अपने साथ जोड़ें। सभी प्रशिक्षणार्थियों को आपदा के लिए हमेशा मुस्तैद रहने और अच्छे परिणाम के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अहम पहलू यह है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में बाढ़ की समस्या होती है, इसलिए हमें जनजीवन व पशुधन के जीवन को बचाना है। इसके लिए हमें हर चीज को बारीकी से सीखना होगा। हमें राफ्ट मेकिंग आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने नजरिए को और आगे बढ़ाएं तो समाज उनको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। समाज में अनेक ऐसी कुरीतियां या समस्याएं नजर आएंगी जिनका समाधान करके आत्म संतुष्टि की अनुभूति होगी। सभी को इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूरी मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ देखते हैं लोग कैसे उनको यूज किया जाए, कैसे उनका जो नया स्किल है उसको इस्तेमाल किया जाए, तो हम लोग उसके लिए प्लान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ रहने खाने का सिस्टम जो भी था वो ठीक रहा और हम लोग टू द एक्सटेंट पॉसिबल सीख पाए। मैं इंस्ट्रक्टर्स और जो भी हमारे साथ एसोसिएट थे उन सबका भी एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव FCR ऑफिस आए हुए हमारे सुपरिटेंडेंट, बाकी स्टाफ, रेड क्रॉस सोसाइटी, हमारी अपनी DRO एंड FRA की टीम को बधाई। एक तो 17 से 23 तक का ये राज्य स्तरीय बाढ़ प्रशिक्षण शिविर को सक्सेसफुली, जिसको बोलेंगे, कंप्लीट कराना, और धन्यवाद भी क्योंकि जैसे मुझे बताया जा रहा है हमने काफी अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, काफी अच्छे से एक उत्सव के तहत मनाया। खासकर बधाई हमारे DRO साहब को जो कि इस पूरे इवेंट के जिसको बोलेंगे कुंजी थे। उन्होंने ही सारा कुछ कोऑर्डिनेट कराया था, सारा कुछ इनफैक्ट अरेंजमेंट भी सारा उन्हीं के देख में किया गया है। तो अगर वो सब ठीक रहा तो अभी DRO साहब भी इसके बधाई के हकदार है। तीसरा, मुझे ये भी जान के काफी प्रसन्नता हुई कि हमने जिसको बोलेंगे इंटरेस्ट से इस ट्रेनिंग को किया है। ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सरकार के या गवर्नमेंट या किसी भी सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी बार देखा जाता है, और ये हमारे लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी ट्रू है कि काफी लोग रुचि नहीं लेते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। कई कारण हैं। काफी लोगों को लगता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, काफी लोगों को लगता है कि मुझे पहले से आता है तो फिर से क्यों सिखाया जा रहा है। काफी लोगों को लगता है कि जो हमारे सिखाने वाले हैं उनको ही इसके बारे में इतना शायद ज्ञान ना हो तो क्यों सीख रहे हैं इनसे। और काफी लोगों को ये भी इससे ज्यादा जिसको बोले रिलेट नहीं कर पाना होता है। ये सारे ट्रेनिंग में होता है और मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा बताया भी गया है कि इस बार थोड़ा अंतर करने की हमने कोशिश की है। ट्रेनिंग जो करा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स, हमने भी काफी जिसको बोलेंगे रुचि लेके और सबको साथ लेके ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। सबको सम्मिलित करने के लिए, सबको सम्मिलित करके इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े, जैसा बाकियों ने भी बोला है, बट गाहे बगाहे हमें भी पता है कि कभी ना कभी जरूरत पड़ने ही वाली है। जो सीखे हैं हम लोग वो इस साल, अगले साल, किसी साल तो काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि जो बताया गया आप लोग अपने वापस जाके भी कुछ और लोगों को ये जो स्किल सीखना बोलते हैं, तो इसमें ऊपर से भी यही था और हमारा भी यही कोशिश रहा कि सिर्फ एक तरह से सिखाना, यानी सिर्फ जैसे तैरना सिखा देना या फिर तैरने का कंपटीशन कराने के बजाय हर एंगल से सिखाना कि अगर आप नदी में बचा नहीं रहे तो आप तट पे किसी को लाएंगे, उसको फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, या फिर आप और किस किस तरह से लोगों की सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। वही मेन फोकस था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने इसमें जितना अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते थे, सीखा है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसको
टू द एक्सटेंट पॉसिबल अपने जिले में, एटलीस्ट अपने गांव में, या एटलीस्ट अपने कुछ 5-10 लोगों को इसको स्प्रेड करेंगे, ताकि ये जितनी बड़ी टीम रहेगी आपदा के समय उतना हमारे लिए कन्वीनियंट है, उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हमारे लिए इफेक्टिव जिसको बोलेंगे, उतना ही उसका यूटिलिटी। लगभग जिले कवर हो गए थे। इसी तरह से होमगार्ड्स की जो ट्रेनिंग थी उसमें भी 15 जिलों के 41 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस ट्रेनिंग में उस फर्स्ट एड होमगार्ड्स की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। तो सभी की लगभग सभी की इन्वॉल्वमेंट रही। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि डीसी साहब ने समय समय पर मेरे से पूछते रहे और बहुत मतलब उत्सुकता से ये जानना चाहा कि हमारे इस ट्रेनिंग कैंप में क्या हो रहा है। तो लगभग डेली बेसिस पे मैं साहब को ब्रीफ करता रहा हूं। और जैसे कल ये आए थे तो आप देखें कि जैसे ही आप लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की कि हम पैनोरमा घूमना चाहते हैं, तो साथ ही इन्होंने वो उसका प्रबंध 2 मिनट भी नहीं लगे, जो रोडवेज की बस का और वहां पे जो अरेंजमेंट होना था, तो वो आप लोगों ने देखा कि बड़ी तत्परता से व्यक्तिगत रुचि लेकर के ही डीसी साहब ने वो सारा अरेंजमेंट खुद देखा।